हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैथ्स में आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए परसेंटेज, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया और डिस्काउंट पढ़ाया। और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये भी पेपर में बहुत आता है। जनरली क्या होता है कि आपको पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि आपका प्री और मेंस होता है। कोई भी पेपर हो, प्री और मेंस होता है। यहाँ से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, किसी भी पेपर में आप बैठो। चाहे वो आप स्टेट एग्जाम में बैठो, या फिर आप एसएससी, या फिर जीडी हो गया, या फिर एमटीएस हो गया। एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम इसी की ही बात करेंगे। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, आप लोग बेसिक टर्म भी जानते होंगे, सम बेसिक पॉइंट्स। जैसे कि मैं अगर हेडिंग बनाऊं यहाँ पर, सम बेसिक पॉइंट्स। सम बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं? जो चीजें आपको याद रखने वाली हैं, या फिर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम अभी बताएंगे आपको। जो जैसे कि मान लो एक फॉर्मूला होता है, आपको पता भी है, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये आपको पता है कि ये क्या होता है, आपका पीआरटी अपॉन 100 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पी होता है और जो आर होता है, ये टी होता है। सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? तो ये आपका होता है क्या? प्रिंसिपल होता है। ये आपका रेट होता है। इसको हम लोग टाइम बोलते हैं। इसको तो आप लोग देख ही रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है। ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में अगर मैं बात करूं, तो ये आपका होता है मूलधन। यू नो वेरी वेल, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? समय। सिंपल इंटरेस्ट तो आपका ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और निकल के आती है। क्या निकल के आती? ये क्या होता है सर? ए इज इक्वल टू अमाउंट। ये अमाउंट कैसे मिल करके बनता है? ये जो आपका अमाउंट होता है, ए फॉर आपका अमाउंट होगा, हम लिखेंगे भी आपका ए फॉर अमाउंट। जो आपका ए फॉर अमाउंट इज इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये एक फॉर्मूला होता है। इसको अमाउंट का मतलब यहाँ पर आपका मिश्र धन होता है। आपसे पूछेंगे कि ये बताओ मिश्र धन कितना होगा। जो मिश्र धन होता है, वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? सम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। ये भी आ गया होगा समझ में। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, स्टार्टिंग में हम भूमिका बना रहे हैं इस चैप्टर की। अगर मैं स्टार्टिंग में आपसे बात करूं, जैसे कि मान लो मैंने प्रिंसिपल ले लिया यहाँ पर 1000। ये आपका प्रिंसिपल है। हमने सारी चीजें लिख दी हैं। पी फॉर क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है। अब हम वो सारी चीजें नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ अब एब्रीविएशन फॉर्मेट में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में पी प्रिंसिपल हो जाएगा, आर आपका रेट हो जाएगा, और आपका टी लिखूंगा तो वो टाइम हो जाएगा। समझ जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पर अगर रेट हम दे दें, रेट आपका 10% हो गया, और हमने टी दे दिया आपको 2 ईयर। ठीक है। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, या फिर आप बताइए कि अमाउंट कितना होगा। दो चीजें हमने यहाँ से आपसे पूछ ली। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको सिंपली निकालना है, तो दो तरीके होते हैं। वो सारे तरीके मैं डिस्कस करूंगा, उस चीजों को बहुत बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ उम्मीद मैं आपसे सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आप हमारी वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखें, आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी। मैंने एक बेसिक फॉर्मूला आपको बताया, वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर इंटू टी अपॉन 100। आप चाहें, मैंने पूछा है आपसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे? मैंने आपको प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है, ये हो गया आपका 1000, और रेट आपका हो गया 10%। परसेंट हटाओगे, वो नीचे आपका 100 लिखा है। अब ये नहीं कि परसेंटेज हटा रहे हो फिर से 100 बढ़ा रहे हैं, नहीं, ये फॉर्मूले में ही हमने लिख दिया है पहले। तो यहाँ पर रेट आपको गिवन है 10, और जो आपका टाइम यहाँ पर दिया गया वो दिया है 2 ईयर, और ये हो गया आपका 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है। तो जो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, ये आपका निकल के आया
200 रुपए। ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, ये निकल के आया आपका 200 रुपए। सर ये अमाउंट कैसे निकलेगा? बताता हूँ। अब ये जो आपका अमाउंट है, आपको मैंने अभी बताया, जो आपका अमाउंट होता है ये होता है इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल गिवन है वो दिया गया था आपके क्वेश्चन में, हमने दिया है कि ये होता है आपका 1000 प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, ये क्या निकल के आया आपका? 200 रुपए। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये आपका यहां से निकल के आएगा क्या? 1200 रुपए इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपको आ गया होगा कैसे निकालते हैं। ये आपका क्या निकल के आया? अमाउंट निकल के आया। ये जो हमने आपको मेथड बताया है, ये आपका क्या है? मेथड फर्स्ट। ये आपका मेथड क्या है? फर्स्ट। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है वो भी देखते हैं। सारी चीजें डिस्कस होंगी। सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, मेथड 2, मैंने वहां पर जो आपका लिखा था क्वेश्चन, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। वहां पर हमने दिया था आपको 1000, प्रिंसिपल की जो वैल्यू दी थी वहां पर दी थी हमने 1000, और जो आपको रेट उधर दिया था हमने, वो दिया था कितना? वहां पर रेट दिया था आपको 10%। और जो आपका टाइम गिवन था पीछे, वो दिया गया था 2 ईयर। तो आपको बताना था सिंपल इंटरेस्ट बताइए, और आपको अमाउंट बताना था। कैसे करें? अब प्रिंसिपल को हम यहां पर क्या है, प्रिंसिपल को हम यहां पर 100% मान सकते हैं। लेट, ठीक है, प्रिंसिपल यहां पर क्या है? अपने आप में 100% है। ठीक, सर ये 100% की वैल्यू जो है यहां पर, वो यहां पर क्या है? 1000। अब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट होता है। आर इंटू टी क्या होता है? ये परसेंट होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हम यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा आपके क्वेश्चन में, ये निकल के आएगा क्या? 10 × टी, ये आपका परसेंट। तो जो आपका निकल के आया, ये आपका क्या निकल के आया? सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आया 20%। 2 साल के लिए, 1 साल के रेट आपको 10% गिवन है, 2 साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा? 20% निकल के आएगा। तो हम देखें यहां पर क्वेश्चन को अपने, तो जो सेकेंड मेथड है, 100% की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है आपके क्वेश्चन में 1000 रुपए। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो आपको 20% की वैल्यू बतानी है। तो 20% की वैल्यू बतानी है तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 100 इंटू 20। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया। यहां से जो आपका निकल के आया 200 रुपए, ये आपका क्या निकल के आया? सिंपल इंटरेस्ट। आ गया होगा समझ में? सर ये आ गया। ये देख रहे होगे एक मेथड आपका ये हुआ। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में ही हम आपसे पूछ लें कि आप अमाउंट बताइए। आपको क्या बताना है? अमाउंट बताना है। तो अमाउंट के लिए क्या करना है आपको? अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने बताया ये क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये। तो फिर अगर मैं इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को निकालना, इस फॉर्मेट में हम अपना अमाउंट निकालना चाहें, सर इसी फॉर्मेट में ही हम अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो आप क्या करोगे? मैंने यहां पर पी, लेट टी इज इक्वल टू 100%। तो यहां पर पी जो है आपका, ये है 100%, और जो सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला है 20%, यहां पर क्या करोगे आप? ऐड करोगे। तो जो यहां से आपका अमाउंट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका 120%। ये चीजें एक एक चीजें लिख करके सिर्फ आपको समझाने का मेरा मकसद इतना है कि चीजें स्टार्टिंग में आपको बेहतर समझ में आए। हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये सारे स्टेप्स नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है, आगे होगा समझ में। ए इज इक्वल टू आपका कितना निकल के आया? 120% आपका निकल के आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से, क्योंकि मुझे अमाउंट निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट भी कहेगा कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, या फिर आप यहां पर सिर्फ अमाउंट बताइए। तो 100% की वैल्यू आपको गिवन थी, कितनी गिवन थी? यहां पर जो आपकी 100% की वैल्यू है दी गई थी कितनी?
1000, यहां पर जो आपको वैल्यू दी गई थी सिंपल इंटरेस्ट की, वो दी गई थी यहां पर 1000। तो यहां पर अब क्या निकालना है? अभी तक हम वहां पर 20% निकाले थे, क्योंकि वहां पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। तो वहां पर हम क्या निकाले थे? 20% निकाले थे। अब हम यहाँ पर 120% निकालेंगे, तो ये जो आपका 120% वैल्यू है, ये आपका टोटल अमाउंट निकल के आएगा। मतलब मिश्रधन भी इसमें क्या हो जाएगा? मतलब टोटल मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मूलधन, वो होता है आपका मिश्रधन। ठीक है, ये आपका 1000 हो गया। 1000 इंटू 120, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो जो यहां से आपका 1200 रुपए निकल के आया, ये निकल के आया आपका क्या? क्या निकल के आया? अमाउंट निकल के आया। अमाउंट बराबर 1200 रुपए। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका टोटल क्या निकल के आया? मिश्रधन निकल के आया। आगे होगा समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करिए और चीजों को बेहतर समझने की कोशिश करिए। ये सारी चीजें जो हमने बताई हुई हैं, आपको लिटरली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जितना भी हमने स्टार्टिंग से बताया हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कैसे करना है, सारी चीजें हम बता चुके हैं। जो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड, जो बताना चाहिए, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 में आया हुआ है। सब रेलेवेंट क्वेश्चन है, पेपर के दृष्टिकोण से हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आते हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको यहाँ पर 7200 है। यह राशि है, आपको क्या बताना है कि दशमलव आपको बताना है। तो जो यहाँ पर आपका रेट दिया गया है, वो दिया गया है यहाँ पर 15%, प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष। तो जो आपका यहाँ पर टी गिवन है, ये दिया है यहाँ पर 3 ईयर का साधारण ब्याज कितना है? 7200। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है कितना? 7200 रुपी। यह राशि है, आपको प्रिंसिपल बताना है। यहाँ पर आप क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या करिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू। जो सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया है, वो कितना दिया है? 7200। पी आपको पता है, नहीं पता है, निकालना है। आपको आर गिवन है, ये हो जाएगा आपका 15, और टी हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 100। वैल्यू को कट करो, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10। अब हम इसको 3 3 जा आपका ये क्या हो गया? 9 हो गया। अब ये 3 3 जा आपका क्या हो गया? ये 9 हो गया, और 9 8 जा कितना हो गया? ये 72। ठीक है, तो जो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा, जो पी की वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या हो जाएगा? 800 गुणे 20। तो जो वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई 16,000 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। बेहतर समझ में आया होगा। अगर चीजें नहीं समझ में आई हैं तो वीडियो को बैक करिए और फिर से समझने की कोशिश करिए, और चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं, जो अब हमारा आगे क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए रुपए 3500 कितने वर्षों में 4500 हो गए? आपको यहाँ पर टाइम बताना है। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या है, क्या क्या दिया गया है आपके क्वेश्चन में? यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना? 3500। आपको अमाउंट गिवन है यहाँ पर कितना? 4500। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको क्वेश्चन पढ़ के, कि चीजें यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है और कौन सी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब निकालनी है। कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, तो आपको यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। और रेट आपको गिवन है यहाँ पर कितना? 10%। ठीक है, आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बार बार मैं लिख रहा हूं, अगर मुझे ये सब नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अब यहां पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, मैंने आपको बताया था अमाउंट इज इक्वल टू आपका क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब सर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो भाई क्या करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल।
जब अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो यहां पर अमाउंट आपका गिवन है 4500, यहां पर अमाउंट गिवन है आपको 4500 माइनस प्रिंसिपल गिवन है 3500, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 1000। वैल्यू को पुट करिए तो ये आपका 1000 हो गया। और प्रिंसिपल आपको गिवन है क्या? 3500 इंटू आर की वैल्यू गिवन है 10 और टी की वैल्यू भी आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, और ये हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो टाइम में क्या निकल के आएगा? इसको मैं और कैंसिल कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो जो टाइम होगा ये क्या होगा? 20/7। लेकिन वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में नहीं लिखी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखी है, तो आप क्या करो? इसको डिवाइड करो। 7 2 जा आपका 14 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6/7 ईयर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो चीजों को फिर से समझिए, लिटरली चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। हम अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि चीजें आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। आपको चीजें अगर बेहतर समझ में आएंगी तो मेरी टीचिंग सक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। एक व्यक्ति एक बैंक में रुपए 8000 जमा करता है जो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन कितना होगा? 8000 जमा करता है, ठीक है। 8000 जमा करने का मतलब यहां पर आपको क्या दिया है? प्रिंसिपल। 8000 रुपए जमा करता है जो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है, और यहां पर आपको क्या गिवन है? आर बराबर 8%। और 8 वर्ष के बाद टी बराबर अब आपको यहां पर क्या दिया गया है? 8 वर्ष, ठीक है। आपको क्या बताना है? अमाउंट बताना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब ये होता है आपका अमाउंट, और जो आपका अमाउंट होता है ये क्या होता है? आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से मिलके बनता है। आपको ये बताना है। लेकिन जो पहले क्या करोगे आप? यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करना है? निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, ये देखिए, पता है बिल्कुल, ठीक है। या फिर अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा इसको कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अब आपको यहां से क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आपको पी गिवन है कितना? 8000 इंटू आर गिवन है 8, आपको टी भी दिया गया है कितना? 8, और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो जो यहां से वैल्यू निकल के आई आपकी वो क्या निकल के आई? 8 8 जा 64। 64 को आप क्या करोगे? 8 8 जा 64 मतलब 8 का क्यूब निकालना है, तो आपका कितना हो जाएगा? 512, ठीक है। 8 का क्यूब यहां पर कितना होगा? 512 होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? एक जीरो भी है। और क्या करोगे आप? 8000 में ऐड कर दो इसको, तो जो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 13120। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया? अभी बताते हैं फिर से। ये हो जाएगा आपका 512। ये आपका क्या निकल के आया? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना, आपको अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बताना है तो आप क्या करोगे? 8000 ये आपका क्या है? प्रिंसिपल, और इसमें ऐड कर दोगे आप कितना? 5120। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 13120 इज योर राइट आंसर। सर एक और मेथड देखिए, वहां पर जो आपका दिया गया था वो कितना दिया गया था? 8000। 8000 यहां पर जो आपको गिवन है, ये जो आपका 8000 गिवन है ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है, ठीक। और रेट जो यहां पर दिया गया है 8% दिया गया है, और टाइम दिया गया है यहां पर 8 साल, ठीक है। रेट जो यहां पर गिवन है वो है 8%, और जो आपका टाइम दिया है वो दिया है 8 ईयर। आपको अमाउंट निकालना था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपका प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है, और 100% की वैल्यू यहां पर क्या है? 8000। मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट होता है,
तो सिंपल इंटरेस्ट यहां से आपका निकलेगा 8 इंटू एट करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका कितना हो जाएगा 64%। आया होगा समझ में? ठीक है, तो यहां से आपको निकालना क्या, सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है अमाउंट। जो अमाउंट होता है आपका ये होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट बराबर ये आपका 100%, यहां पर क्या है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आया 64%। तो आपको अमाउंट की वैल्यू बतानी है तो मतलब 164% की यहां पर वैल्यू आपको बतानी, एक एक स्टेप में लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो यहां पर क्या करो, वो आप 164% की वैल्यू बताओ अपॉन 100 इंटू 164। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 164। आप क्या करो यहां पर मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 4 जा 36। यहाँ पे आंसर आपका कितना आया था देख सकते हो 8 चौक 32। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, लास्ट में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए और लास्ट सेकंड डिजिट कौन सा होना चाहिए, 8 4 जा 32। 8 4 जा 32। ये देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहां पर कि जिसका लास्ट सेकंड डिजिट पे क्या है 2। तो 13,000 आपका 120 क्या आएगा, यहां से आंसर आएगा 13,120 इज योर राइट आंसर। ये आपका सेकंड मेथड है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं और हमारी वीडियोस को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट करिए, अप्रिसिएट करिए, जिससे मैं चीजों को और बेहतर कर सकूं अपने कंटेंट को। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन 8 नंबर, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है। मूलधन बताना है आपको। मूलधन मींस आपको यहां पर क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, यहां पर गिवन क्या क्या है, रेट बराबर आपको गिवन है यहां पर 10% और जो आपका यहां पर गिवन है क्या 6 माह का साधारण ब्याज। टाइम दिया है यहां पर आपका 6 मंथ। दोस्तों टाइम आपको लिखना है ईयर में, तो मंथ दिया गया है तो आप क्या करिए यहां पर 6/12 कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहां पर 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये आपकी क्या होगी टी की वैल्यू। साधारण ब्याज 100 रुपए है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी आपको गिवन है कितना 100 रुपए। तो आपको यहां पर मूलधन बताना है, तो मूलधन बताना है तो आप क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों यहां पे कितना है 100, पी क्योंकि मूलधन आपको निकालना है तो पी क्या होगा, पी की वैल्यू कोई नहीं होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा आपका 10 और टी की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर 1/2 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, तो जो आपका यहां से आंसर निकल के आएगा प्रिंसिपल, ये निकल के आएगा 100 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा आपका 20, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2000 रुपी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। रुपए 1500 की एक राशि x महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर x/8% है तो यह राशि बढ़कर रुपए 1590 हो जाती है। तो आपको x का मान फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, x महीनों रेट 1500, यहां पर बात करते हैं तो जो प्रिंसिपल आपको गिवन है यहां पर ये गिवन है 1500 रुपए। ठीक, और जो आपका टाइम गिवन है यहां पर x मंथ गिवन है। अगर मैं ईयर में लिखूं तो ये हो जाएगा आपका x/12 ईयर। ठीक, यदि ब्याज की दर x/8% है, ब्याज की दर, तो जो आपका रेट गिवन है यहां से ये है आपका x/8%, तो यह राशि बढ़कर 1590 हो जाती है। तो जो आपका अमाउंट गिवन है यहां पर वो गिवन है 1590 रुपए। आया होगा समझ में? तो जो यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, वैसे तो आपको यहां पर वैल्यू एक्स की फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा,
अमाउंट माइनस जब आप प्रिंसिपल करोगे तो कितना निकल के आएगा? 90 रुपए निकल के आएगा। आया होगा समझ में? लेकिन यहां पर वैल्यू आपको एक्स की फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करो, यहां पर पुट करो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। वैल्यू को पुट करो तो जो सिंपल इंटरेस्ट यहां से आपका निकला ये हो जाएगा आपका 90। प्रिंसिपल आपका गिवन है यहां पर कितना? 1500। रेट आपका हो जाएगा एक्स अपॉन 8, ठीक है, इंटू टाइम। टाइम जो है यहां पर ये कितना दिए गए, एक्स अपॉन 12 इंटू 100 अपॉन ये जो 100 लिखा है इसको हमने लिख दिया। अब वैल्यू को क्या करोगे, सॉल्व करो इसे, ये जो आपका बना हुआ है क्वेश्चन इसको क्या करो आप सॉल्व करो। 0 से 0 कैंसिल, 15 6 90 हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 6 48 इंटू 12 किया, और इधर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया। नहीं समझ में आया? एक्स स्क्वायर मतलब ये जो आरएचएस में लिखा हुआ है इसको हमने एलएचएस में लिख लिया, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये हो जाएगा 8 6 48 और इंटू क्या हो गया, ये 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आपका 48 लिखा हुआ है ये 12 इंटू 4 इंटू मैंने क्या कर लिया, ये 12 कर लिया, और इसका क्या कर लिया हमने, स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो जो x की वैल्यू यहां से निकल के आई वो क्या निकल के आई, 12 और 12 मिलकर के जब स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो एक 12 आएगा निकल के, और ये लिखा हुआ है 4, तो यहां पर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। यहां पर क्या निकलेगा दोस्तों आपका, 2 निकलेगा। 2 निकलने के बाद अब हम यहां पर क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को, ठीक है। यहां पर आपका क्या निकला, 2 निकला। 2 निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन को चेक करने के बाद यहां पर जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो क्या निकल के आएगा, यही चीज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपका निकल के आ चुका है, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो जो यहां से आपका आंसर निकल के आया, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एमटीएस में आया हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।